हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक आज बहुत ही एक यूनिक एंड डिवाइन टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने जा रहे हैं। जो टॉपिक मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे चुना गया है इस टॉपिक को चैनल करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। बेसिकली आज हम देखेंगे कि श्री हनुमान जी आपके तरफ कौन सा वो पर्सनल डिवाइन लेटर भेज रहे हैं, भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पर्सनल डिवाइन लेटर को, आपके पर्सनल डिवाइन लेटर को यहाँ पर हम चैनल करेंगे जो डायरेक्टली आ रहा है फ्रॉम श्री हनुमान जी। सो बेसिकली हम एक पैटर्न में आज रीडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर आप कंप्लीटली देख रहे हो बहुत सारे डेक्स रखा हुआ है। सो इट विल बी अ डिटेल्ड रीडिंग, ठीक है। अभी देखिए श्री हनुमान जी की इस डिवाइन नाम में 7 लेटर्स हैं, राइट। HANUMAN, है ना। अभी हम 7 लेटर्स की वजह से, 7 डिवाइन लेटर्स की वजह से हम 7 अलग अलग डेक्स यूज़ करेंगे 7 अलग अलग मैसेज को कंपाइल करने के लिए। और जो भी मैसेज आने वाली है उसको कंपाइल करके जो भी लेटर बनेगा, remember that will be your personal divine letter coming from straight from Shri Hanuman ji, okay। सो इस डिवाइन रीडिंग को आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस चूज़ करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर आपको ना पाइल मतलब टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपको पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी एडेड है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी इमेजेस रखा हुआ है। आराम से बैठकर वहाँ पर अपने लिए एक इमेज चूज़ करके ये रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना नहीं है ये रीडिंग देन आपको अपने इनिशियल के मुताबिक रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प सेक्शन में, वहाँ पर आपको अपना जो इनिशियल है, नाम का इनिशियल मतलब नाम का पहला अक्षर, ठीक है, सरनेम नहीं, सिर्फ नाम, ओके। तो आपको जो जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है टाइम स्टैम्प में देख लो, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प है वो आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो येस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello my lovely beautiful group number 1, welcome to your beautiful and divine reading। देखते हैं श्री हनुमान जी की तरफ से कौन सा वो पर्सनल एंड डिवाइन लेटर आज आपको मिल रही है, कौन सा वो पर्सनल एंड डिवाइन लेटर श्री हनुमान जी आप तक भेजना चाहते हैं। बेसिकली श्री हनुमान जी के डिवाइन नाम में 7 लेटर्स हैं, राइट। HANUMAN, है ना। तो हम भी क्या करने वाले हैं आज 7 अलग अलग डेक से 7 अलग अलग डिवाइन मैसेजेस फ्रॉम हिम, हम वो 7 मैसेजेस चैनल करेंगे और उन 7 मैसेजेस के साथ एक खत तैयार करेंगे, ओके। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट एंड जो पहला मैसेज है वो देखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए, थैंक यू सो मच।
Begin with faith in spring, beginnings, innocence, fertility, growth. आपका जो ये पर्सनल लेटर है ना, इस लेटर को श्री हनुमान जी शुरू ही करना चाहते हैं इस बात से कि अगर न्यू बिगिनिंग आप देखना चाहते हो देन इस पर भरोसा करो कि आप एक न्यू बिगिनिंग को अट्रैक्ट कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आ सकता है। ओके, सो न्यू बिगिनिंग, ये जो न्यू बिगिनिंग हम बोलते हैं ना कि एक न्यू बिगिनिंग आ जाए, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आ जाए, ये न्यू बिगिनिंग फेथ के साथ शुरू होती है। ओके, सो आपके फेथ में अगर प्योरिटी नहीं है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कंप्लीशन नहीं है, मतलब कंप्लीट फेथ आप अगर अपने ईश्वर पर नहीं दिखा रहे हो, देन जो न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो न्यू बिगिनिंग कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हो? क्योंकि बिगिनिंग का जो शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग जो हम बोलते हैं उसकी शुरुआत ही होती है फेथ से, विश्वास से, भरोसे से कि हाँ मुझे भरोसा है अपने ईश्वर पर, मुझे भरोसा है अपने खुद के कैपेबिलिटीज़ पर, मुझे भरोसा है अपने ड्रीम्स पर, मुझे भरोसा है अपने हार्ड वर्क पर, मुझे भरोसा है अपने विशेस पर। ये फेथ, ये श्रद्धा, ये भरोसा ही वो एलिमेंट है, वो फैक्टर है जो इस बिगिनिंग तक पहुंचने की जो पाथ है उसको पेव करता है आपके लिए। तो इस पाथ में जहाँ कहीं भी आप डर जाते हो, जहाँ कहीं भी आपका भरोसा हिल जाता है, राइट एट दैट मोमेंट ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, राइट एट दैट मोमेंट हर्डल क्रिएट हो जाता है। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आपके विश्वास हिलने पर ही ब्लॉकेज क्रिएट होता है, नहीं। आपका एक कार्मिक अकाउंट ओपन है सपोज, ठीक है, उस कार्मिक अकाउंट की वजह से आप कि किसी पाथ में आपको ब्लॉकेज दिख रहा है, लेकिन उस ब्लॉकेज को देखते हुए जब आप भरोसा रखते हो तो ईश्वर खुद पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए। श्री हनुमान जी खुद आएंगे उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, लेकिन भरोसा तो दिखाओ, भरोसा दिखाओ कि आप फर्टाइल हो, भरोसा दिखाओ कि आप खुद ग्रोथ को वेलकम भी कर सकते हो, ग्रोथ को ला भी सकते हो। अपने इस इनर सेंस पर, अपने इस पावर पर भरोसा दिखाओ। ओके, सबसे पहला ही मैसेज आया है भरोसे के ऊपर, ठीक है, कि भरोसा दिखाओ। उसके बाद फिर देखो क्या होता है। जब पूरी दुनिया, श्री हनुमान जी बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, जब पूरी दुनिया आपको कहेंगे आकर कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो, तब भरोसा करना है श्री हनुमान जी के ऊपर। जब सब कुछ होता है ईश्वर पर भरोसा करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब कुछ सही नहीं होता है तब ईश्वर पर भरोसा होना, भरोसा रखना, वो भरोसे की बात होती है। वो करके दिखाओ, वो कर लो। श्री हनुमान जी खुद आएंगे उस भरोसे को कायम रखने के लिए, उस भरोसे की रिटर्न देने के लिए, वो न्यू बिगिनिंग क्रिएट करने के लिए खुद आएंगे वो। ओके, देखते हैं आपके पर्सनल लेटर, पर्सनल लेटर की जो सेकंड मैसेज है वो देखते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर लिखा हुआ है फेजेस एंड साइकिल्स। नीचे लिखा हुआ है देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। यहाँ पर भी है बिगिनिंग के ऊपर मैसेज, यहाँ पर भी है बिगिनिंग के ऊपर मैसेज। सो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत जल्द मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव एक न्यू बिगिनिंग को वेलकम करने जा रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट को वेलकम करने जा रहे हैं, एंड उस खुशखबरी को सुनाने के लिए ये रीडिंग करवाया जा रहा है, ये पर्सनल खत आप तक भेजा जा रहा है श्री हनुमान जी की तरफ से कि रेडी हो जाओ, अब एक साइकिल ख़त्म होने वाला है एंड एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। जो भी इल्यूजन, जो भी डार्कनेस, जो भी नेगेटिविटी आप अपने मन में आपने रखा है, प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दो। प्लीज़ भरोसा रखो इस फ्लो के ऊपर। अभी करंटली आप जिस फ्लो के थ्रू जा रहे हो ज़िंदगी में, ठीक है, ये फ्लो शायद आपको इल्यूजन्स दे सकता है, शायद ऐसा लग सकता है कि ये कहाँ है, हम क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिप्रेस्ड लग रहा है, कंफ्यूज लग रही हैं,
कन्फ्यूजन लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ लेकर जा रही है मुझे, ये अगर अभी महसूस हो रही है ना आपको, देन श्री हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं इट्स बिकॉज ये एनर्जी फील करना बहुत कॉमन है, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो। ओके आप एक साइकिल से न्यू साइकिल में कदम रखने जा रहे हो, तो एनर्जी का अलाइनमेंट अभी चल रहा है, वो प्रोसेसिंग चल रही है। आपकी बॉडी, आपके लॉजिकल माइंड वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपके इंट्यूजन को पता है, ओके आपके इंट्यूटिव साइड को पता है, लेकिन आपके लॉजिकल माइंड को नहीं पता। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपके लॉजिकल माइंड आपको तरह तरह की इल्यूजन्स दे रहा है कि शायद बेसिकली यू आर अ फेलियर, दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग लाइक दैट। शायद आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग लाइक दैट। शायद सब सही बोलते हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग लाइक दैट। बट आपके इंट्यूटिव माइंड को पता, सॉरी आपके इंट्यूटिव साइड को पता है कि इट्स नॉट लाइक दैट, ये इल्यूजन्स हैं। इट्स जस्ट दैट आप एक न्यू बिगिनिंग में कदम रखने जा रहे हो, आपका जो साइकिल चल रहा है अभी वो साइकिल एंड होकर एक न्यू बिगिनिंग में आप स्टेप इन करने जा रहे हो। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर, इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी एनर्जी में एक बदलाव आ रही है, ओके जिसकी वजह से आपको कभी कभार डिप्रेस महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ना, ये जो साइकिल देख रही थी आपकी एनर्जी, ठीक है, ये इस साइकिल की जो भी ट्रॉमा है, जो भी टफ लेसन्स हैं, उसको शेड कर रही हैं। एंड जाहिर सी बात है, जब सपोज आप धूल को साफ कर रहे हो, धूल को साफ करने के लिए भी आप धूल को तो टच तो करना पड़ेगा ना आपको, तो ऐसा लगेगा ना कि अरे हाथ को धोना है, उसके बाद फिर हम ऐसे करते हैं ना कि जो भी धूल वगैरह जो भी कुछ है जो हमें घर से बाहर करना है, कभी कभार हम हाथ भी लगाते हैं उसको बाहर करने के लिए, ठीक है, जब कुछ और चीज़ से नहीं हो रहा है तो हम हाथ भी लगाते हैं उसको बाहर करने के लिए, चाहे वो धूल हो चाहे कुछ और हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर हैंड वॉश से या फिर कुछ चीज़ से हम हाथ धो लेते हैं, है ना। तो बेसिकली आपकी एनर्जी वो उस टफ टाइम को, उस लेसन को, उस धूल को ना साफ कर रही हैं अभी, क्योंकि आपकी एनर्जी को पता है अब हम एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जहाँ पर ये फूल खिलेंगे, फर्टिलिटी है, जहाँ पर ग्रोथ है, ओके लेकिन उससे पहले मुझे साफ होना है। जो भी इस साइकिल से मुझे सिखाया गया है, सिर्फ सीखा तो नहीं है मैंने, सीख के साथ साथ ट्रॉमा भी लिया है, तो उस ट्रॉमा को साफ करने, अभी वो ट्रॉमा बेसिकली आपके एनर्जी क्या कर रही है, साफ कर रही है। तो आपको, आपके लॉजिकल माइंड आपको वो कुछ और ही समझा रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, द रियलिटी इज दिस, ये श्री हनुमान जी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए भी नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं रैंडमली कार्ड्स को चूज़ कर रही हूँ, ओके मतलब कार्ड के डेक्स को चूज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Thank you for my divine group number 1. Oh my God, आप लोग कौन हो मुझे बताओ। बैक टू बैक ये कैसे संभव हो सकता है अगर श्री हनुमान जी अभी यहाँ पर आपके रीडिंग में प्रेजेंट नहीं है। गाइज आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट, मैं कुछ भी नहीं हूँ इस रीडिंग में, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट कंसिडर मी इवन द मीडियम, ओके। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आई एम डूइंग एनीथिंग, ओके। ना ही मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, ना ही मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ना ही कुछ हो रहा है। जो भी वर्ड्स मेरे मुँह से बाहर निकल के आ रहे हैं वो भी श्री हनुमान जी की कृपा से, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ लाइक दिस इज सो सैक्रेड। आप देख रहे हो अलग अलग डेक से आपके लिए मैसेज निकाला जा रहा है, और देखो आप एक के बाद एक क्या मैसेज आ रहा है। यहाँ पर बिगिनिंग के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर फेजेस अगेन बिगिनिंग के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर डायरेक्टली श्री हनुमान जी क्या बोल रहे हैं थर्ड मैसेज से कि प्रिपेयर हो जाओ, एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है। एक वो साइकिल जो काफ़ी दर्दनाक था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लेसन मिली है, काफ़ी टावर मोमेंट्स देखा है आपने, काफ़ी तोड़ा गया है आपको, काफ़ी व्हाट टू से कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हुए हैं इस साइकिल में। ये साइकिल अभी क्लोज होने जा रहा है, और आपकी एनर्जी को पता है गाइज, आपकी एनर्जी को एग्जैक्टली पता है क्या चल रहा है आपके साथ, क्या आने वाला है आपके ज़िंदगी में, जिसके कारण क्या है आपकी एनर्जी एक शेडिंग के थ्रू जा रही है। हो सकता है हाल फिलहाल में काफ़ी लैथर्जी का फील कर रहे हो,
बेड से निकलने का मन नहीं कर रहा है, मतलब अगर सपोज आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, अगर आप काम करते हो आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, से फॉर आप डांसिंग में बहुत पैशनेट हो, ठीक है, वो चीज़ में आपको करने का मन नहीं कर रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि आप डिप्रेस्ड हो, आपको भी लग रहा है कि आप डिप्रेस्ड हो, लेकिन आपके पास डिप्रेस होने के लिए भी कोई वजह नहीं है। मतलब आप जब सोच रहे हो कि क्या मैं डिप्रेस्ड हूँ, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। आप किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, थेरेपिस्ट भी बोल रहे हैं कि नहीं, यू आर नॉट हैविंग दैट डिप्रेसिव एपिसोड्स, ठीक है, आप में कोई डिप्रेसिव एपिसोड्स तो है नहीं। ओके, सो डिप्रेशन तो हम डायग्नोस नहीं कर सकते, आई मीन लेबल तो नहीं कर सकते, सैड लेबलिंग हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेस तो आप नहीं हो। सो बेसिकली इट्स बिकॉज आपकी एनर्जी जो है वो शेड कर रही हैं चीज़ों को, इस ओल्ड साइकिल को, एंड प्रिपेयरिंग यू टू वेलकम द न्यू साइकिल, बिकॉज येस स्वीटहार्ट, आप एक न्यू साइकिल को वेलकम करने जा रहे हो। व्हाट अ प्रिटी एनर्जी, व्हाट अ प्रिटी एनर्जी। चलिए यहाँ से देखते हैं अभी फोर्थ मैसेज फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। जो लोग कमेंट नहीं भी करते हैं गाइज, मैं आज देखिए मैं कभी ना मतलब ऐसे बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट करो, ना करो फ़र्क नहीं पड़ता है, रीडिंग देखने के बाद एटलीस्ट श्री हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करना, क्योंकि उनकी प्रेजेंस मैं फील कर पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। लिटरली जो जिस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं वो होता नहीं है नेचुरली, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब कोई सैक्रेड स्पिरिट गाइड मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके रीडिंग में। ओके, सो ये हो रहा है यहाँ पर। एक ही कार्ड से बार बार कार्ड निकालना फिर भी मैं मान सकती हूँ कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड हो गए हैं उस कार्ड के साथ, लेकिन तीनों ही कार्ड्स, अलग अलग कार्ड्स से तीनों ही मैसेज, सेम काइंड ऑफ मैसेज आना, इट्स नॉट अ जोक गाइज। ओके, आप कमेंट करो, कमेंट करने का मन नहीं कर रहा है, टाइप करने का मन नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रीडिंग देख रहे हो, रीडिंग देखने के बाद अगर सपोज फॉर एग्जांपल बिस्तर पे लेटे लेटे आप रीडिंग देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख ही सकते हो, ठीक है, लेकिन रीडिंग देखने के बाद उठो, बैठो, आंखें बंद करो, ठीक है, एंड श्री हनुमान जी को बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करो। ओके, एंड उनको बोलो कि हाँ मुझे मिल गया है आपका मैसेज, आपका ये लेटर, पर्सनल एंड डिवाइन लेटर जो आपने मेरे तरफ भेजा है, मुझे वो मिल गया है। ओके, सी श्री हनुमान जी का फोर्थ मैसेज, डिवाइन मैसेज ये है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कि ये न्यू साइकिल बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी एंड फिनेंशियल गेन्स लेकर आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में। फॉर दैट मैटर स्टेबिलिटी बहुत आ रही है। ये न्यू बिगिनिंग, जो न्यू साइकिल में आप स्टेप इन करने जा रहे हो, इस न्यू साइकिल में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देखोगे। फॉर दैट मैटर नॉट ओनली फिनेंसेस, बट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि सपोज अगर आप मैनिफेस्ट करो किसी चीज़ को, ओके, वो मैनिफेस्टेशन इस न्यू साइकिल में मेटेरियलिस्टिकली आपके हाथ आएंगे, ठीक है, आपको मिलेगा, बेसिकली रियलिटी में बदल जाएगा वो मैनिफेस्टेशन। अगर सपोज आप रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप एक हाई लेवल कमिटमेंट की तरफ जाने वाला है इस न्यू बिगिनिंग में, ठीक है। ऐसी ही सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आप दोनों शादी की तरफ कदम बढ़ा सकते हो, ठीक है, फैमिली मान जाएंगे या फिर वो पर्सन सीरियस हो जाएंगे, कुछ ऐसा। अगर करियर की बात करें, करियर में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिनेंशियल गेन्स आ रहे हैं, फिनेंशियली आप डिपेंडेंट एनर्जी से बाहर निकल के इंडिपेंडेंट होने जा रहे हो। ओके, सो स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इंश्योर्ड हो रहा है। श्री हनुमान जी आपको ये बता रहे हैं कि हाँ जी, आपके इस न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इंश्योर्ड हो रही है। ओके, चलिए अभी देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। ओह माय गॉड, अगेन बप्पा आए हैं। बप्पा का ये जो कार्ड है ये भेजकर श्री हनुमान जी ने क्या बताया आपको? ये बताया कि ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं आपके पाथ से,
ओके विघ्नहर्ता है ना, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटाया जा रहा है आपके पास से। ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये न्यू बिगिनिंग एक न्यू बिल्कुल नई सुबह की तरह आने वाली है, ठीक है। एक न्यू मॉर्निंग जहाँ पर सनशाइन आप देखने वाले हो, सनशाइन करने वाली है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी मिलेगी आपको, एंड बहुत ज़्यादा अबांडेंस भी यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत अबांडेंस की भी बात हो रही है, क्योंकि बप्पा अबांडेंस के बारे में भी बात करते हैं, है ना। तो अगेन शिव हनुमान जी इस कन्फर्मिंग की इस न्यू साइकिल में काफ़ी शुभता आप देखोगे अपने लाइफ में। जैसे कि जो भी काम आप करने जा रहे हो स्मूथली हो रहा है वो काम। अब तक जो काम करने की आपने कोशिश किया था, जो कि बन नहीं पा रहा था, इस न्यू साइकिल में स्मूथली शुरू हो जाएगा वो काम, स्मूथली खत्म हो जाएगा वो काम, ठीक है। कुछ हासिल करने की कोशिश करते लेकिन वो हासिल कर ही नहीं पा रहे थे बहुत मेहनत के बाद भी, अब हो जाएगा शुभता के साथ, स्मूथली। ओके, सो हैप्पीनेस आ रही है इस साइकिल में, इन्फिनाइट अबांडेंस के साथ आप कनेक्टेड होने जा रहे हो। एंड सबसे बड़ी बात तो इन्फिनाइट अबांडेंस के साथ तभी कनेक्ट हो पाओगे जब ऑब्स्टिकल्स हटेंगे ना। तो सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी से ऑब्स्टिकल्स हटाया जा रहा है, उसके बाद ही आपको कनेक्ट करवाया जा रहा है विद इन्फिनाइट अबांडेंस। व्हाट अ प्रिटी कार्ड। यहाँ से देखते हैं, अच्छा यहाँ से नहीं, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे। Sixth message from Shri Hanuman ji. Focus, focus and focus. किस चीज़ में फोकस करने के लिए बोल रहे हैं श्री हनुमान जी यहाँ पर? इस न्यू साइकिल में आप देख रहे हो ना, ये न्यू साइकिल एक न्यू बिगिनिंग की तरह आ रहा है, शुरुआत, एक न्यू शुरुआत है। तो इस न्यू साइकिल में आपको क्या चाहिए श्री हनुमान जी से एज अ ब्लेसिंग? ईश्वर से क्या चाहिए, मतलब यूनिवर्स के साथ मिलकर क्या को क्रिएट करना है, सिर्फ उसी पर फोकस करें। ये बहुत क्लियर कट एक मैसेज है, सिक्स्थ मैसेज बहुत क्लियर कट दिया है श्री हनुमान जी कि देखो भाई, जहाँ पर फोकस करोगे उसी चीज़ को ना आप मैग्नीफाई होते हुए देखोगे इस साइकिल में। जस्ट बिकॉज यहाँ पर बोला गया है कि ये साइकिल आपके लिए एक ऐसी वाइब्रेशन लेकर आ रही है जहाँ पर आप स्टेबिलिटी फील करोगे, जहाँ पर आप फिनेंशियल गेन्स फील करोगे, इन्फिनाइट अबांडेंस फील करोगे, ऑब्स्टिकल्स को हटते हुए देखोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद अगर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों में फोकस करते चले गए, नेगेटिविटी, डर को मैनिफेस्ट करते चले गए, डर को सोचते हुए चले गए, तब भी ये सब कुछ स्मूथली मिलेगा नहीं। ये काम आपको करना पड़ेगा। ओके, सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस आप करें साइकिल में जो आप चाहते हो मैनिफेस्ट हो, सिर्फ उसी बातों पर ध्यान दें, सिर्फ उसी कम्युनिकेशन में खुद को इन्वॉल्व करें जिस कम्युनिकेशन के थ्रू आप अबांडेंस को अट्रैक्ट कर सके, या फिर फॉर दैट मैटर आपकी जो विश है, आप जो चाहते हो, जो को क्रिएशन चाहते हो, उस तरीके के कम्युनिकेशन में फोकस करें, उस तरीके के म्यूज़िक सुने, उस तरीके के लिरिक्स के साथ कनेक्टेड हो जाए, उस तरीके के मूवीज़ देखें, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम पर, आप अपने इंटेंशंस पर, आप अपने प्रेयर्स पर फोकस करें। आप सिर्फ इतना सोचें कि आप इस विश को फुलफिल करने के लिए, या फिर जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो को क्रिएट करना, उसको को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस इतना फोकस में रखें आप, ठीक है। अभी आप ऐसे करोगे तो फिर कैसा होगा, किस तरीके से मदर यूनिवर्स रिटर्न में देने वाली है, यहाँ पर तो इतना कुछ बिगड़ गया है, कैसे ठीक होगा, ये सब कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स इज इन्फिनाइट, ओके ना, सोर्स इज इन्फिनाइट। सो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ये काम बन सकता है, बस इतना आप सोचिए कि आपको क्या काम बनवाना है ईश्वर से, बस इतना फोकस कीजिए। फोकस करके आप अपने एक्शन पर फोकस कीजिए, कम्युनिकेशन पर फोकस कीजिए, अपने स्किल्स पर फोकस कीजिए, ठीक है। अपने आपके पार्ट में जो है, जो आपसे हो सकता है, जो आपके कंट्रोल में है, उस पर फोकस करके जो भी बदलना है, जो भी कुछ करना है, वो आप करिए। एक गोल रखिए, एक फोकस इंटेंशन रखिए, दैट्स ऑल। अब दूसरे साइड से, यानी कि ईश्वर क्या देंगे आपको, कब देंगे आपको, कैसे ही ये हो सकता है आपको, ये आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अभी लास्ट मैसेज देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। दिस मैसेज से आपका ये पर्सनल डिवाइन लेटर
फुलफिल होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, अगैन 1, न्यू बिगिनिंग का नंबर, शुरुआत का नंबर, क्या बात है। ये जो न्यू साइकिल आ रहा है, यहाँ पर श्री हनुमान जी आपसे कहना चाहते हैं ये न्यू साइकिल यादगार एक साइकिल रहेगा आपके लिए, इन अ पॉजिटिव वे, डेफिनेटली इन अ पॉजिटिव वे। ओके, इस न्यू साइकिल में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। इस न्यू साइकिल में देखिए, अगैन लाइफ इज़ ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस। इसका ये मतलब नहीं है, बहुत लोग ना, मैंने कमेंट पढ़ा है, बहुत लोग यहाँ पर कमेंट करके पूछते हैं कि क्या ये साइकिल कुछ देर के लिए चलेगा, उसके बाद फिर बिगड़ जाएगा। साइकिल्स हैं डियर, साइकिल का क्या मतलब होता है, क्या दिन है तो दिन ही चलता है, ऐसा नहीं है ना। दिन के बाद रात आती है, उसके बाद फिर दिन हो जाता है ना, ऐसी तो होती है, यही तो साइकिल है। तो साइकिल से डरना नहीं है कि अरे ये हैप्पी साइकिल्स आ तो रही हैं, उसके बाद फिर सैड हो जाएंगे, नहीं, सैड यहाँ पर तो वो नहीं बोला जा रहा कि सैड हो जाओगे, लेकिन चेंज तो ज़रूर आएगी। अब इस चेंज को आप कैसे हैंडल करते हो, किस तरीके से बिहेव करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो उस चेंज के टाइम पर, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा आपका नेक्स्ट साइकिल कैसा जाएगा। लेकिन साइकिल तो साइकिल है, आप समझ रहे हो ना। आज जैसे कि मैं 2 दिन पहले मैं बीमार थी, मैं रीडिंग नहीं ला पा रही थी, इसका ये तो मतलब नहीं था कि वो साइकिल सारी ज़िंदगी चलने वाली है, मुझे पता था नहीं चलेगी वो साइकिल, एक ना एक दिन मैं बेटर फील करूँगी, इफ़ नॉट कम्प्लीटली बेटर, ठीक है। मैं फेस टू फेस रीडिंग करने वाली थी, जो मैं कभी कभार लाती हूँ, राइट, वीक में 3 दिन तो लाती हूँ कि मैं जहाँ पर फेस दिखाकर रीडिंग करती हूँ, लेकिन अभी वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो एनर्जी मुझे वहाँ तक सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन मुझे पता है कि ये साइकिल भी कंप्लीट नहीं चलने वाली है, ये साइकिल भी ख़त्म होने वाली है ना। तो ऐसे ही साइकिल्स हैं, एक साइकिल चलने वाली है, उसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे, फिर कुछ चेंजेस आएंगे, ऐसे ही लाइफ इज ऑल अबाउट साइकिल्स एंड फेजेस। सो जो ये साइकिल चलेगा ना, ये जो पर्टिकुलर साइकिल आ रहा है, आप कदम रखने वाले हो, ये साइकिल पीस लेकर आ रहा है, ट्रैंक्विलिटी लेकर आ रहा है, यहाँ तक कि ब्लेसिंग्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स को आप इंजॉय करोगे इस साइकिल में, बहुत सारे ब्लेसिंग्स को आप अनलॉक कर पाओगे इस साइकिल में। तो इस साइकिल को जब आगे चल के भी आप याद करोगे ना, तो दिस विल बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल साइकिल्स, नॉट ओनली द मोस्ट बट वन ऑफ द ब्यूटीफुल साइकिल्स। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल साइकिल मैं नहीं कहूँगी, लाइफ में और भी बहुत सारे इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल साइकिल्स आपको मिलेंगे आगे, लेकिन ये साइकिल वन ऑफ द ब्यूटीफुल साइकिल्स मैं ज़रूर टर्म करूँगी, क्योंकि यहाँ पर श्री हनुमान जी ही कह रहे हैं कि इस साइकिल को जब आगे जाके याद करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा आप महसूस करोगे कि इस साइकिल में आपको बहुत कुछ हासिल हुआ है, इस साइकिल में आप बहुत आगे तक बढ़े हो, इस साइकिल ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। ओके, ये वो काइंड ऑफ साइकिल रहेगा। सो इस साइकिल को ना जितना हो सके प्रेजेंट में रहकर जियो। श्री हनुमान जी का जो रिक्वेस्ट है आपके लिए, आखिरी रिक्वेस्ट इस लेटर में, वो ये है कि साइकिल में, जो साइकिल में आप कदम रखने जा रहे हो, ठीक है, प्लीज़ इस साइकिल में जितना हो सके प्रेजेंट पे रहो। फॉर दैट मैटर अभी से ना प्रेजेंट में रहना शुरू कर दो, ना फ्यूचर की चिंता करो, ना पास्ट की चिंता करो, बस अपने प्रेजेंट को कितना बेहतर कर सकते हो, अपने प्रेजेंट में आज के दिन में जो भी हो रहा है उसको एंजॉय करो, ठीक है। इस तरीके से जियो, इस तरीके से जीना शुरू करो, यू विल नॉट रिग्रेट इट, क्योंकि आपके ये जो साइकिल आ रहा है ना, इस साइकिल में बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट करने के लिए आपको मिलेंगे, और तभी आप उन मेमोरीज को सेवर कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे, जब आप प्रेजेंट में रहोगे, नॉट फ्यूचर, नो पास्ट, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, श्री हनुमान जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। ऑल्सो यस, ऑफ कोर्स फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम यहाँ पर श्री हनुमान जी के तरफ से एक पर्सनल डिवाइन लेटर चैनल करेंगे, जो आज यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू श्री हनुमान जी आप तक भेजना चाहते हैं।
योर ओन पर्सनल डिवाइन लेटर फ्रॉम श्री हनुमान जी। अभी देखिए श्री हनुमान जी इस नाम में, इस डिवाइन नेम में 7 लेटर्स हैं, राइट? HANUMAN, है ना? तो हम क्या करेंगे, 7 अलग अलग कार्ड के डेक से 7 अलग अलग मैसेजेस को पाइल अप करके उनका जो लेटर है वो चैनल करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है? सो सबसे पहले ही यहाँ से देखेंगे आपके लिए उनका पहला मैसेज क्या है। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स सी फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। ओके, 11 नंबर कार्ड है ऑर्डर इन द फॉरेस्ट, क्लिनजिंग, रिलीजिंग, रेसेंटमेंट्स, मेकिंग अमेंड्स। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ ऐसे मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको श्री हनुमान जी स्पेशली कहना चाहते हैं कि वो देख रहे हैं। ओके, आपके हार्ड वर्क को, आपके इनोसेंस को, आपकी प्योरिटी को वो देख रहे हैं। आपको आपकी वर्थ पता है या नहीं, उनको पता है। जिस वजह से क्या है, कभी कभार कुछ आप मांगते हो जो आपको नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है ही नहीं। कभी कभार क्या होता है, आपको लगता है कि कोई आपकी प्रेयर नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो सुन भी रहे हैं एंड प्रेयर के मुताबिक वो चीज़ों को अलाइन भी कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, उस अलाइनमेंट के लिए आप टाइम ही नहीं देते हो एंड खुद उस प्रेयर में मांगी हुई उस चीज़ को आप खुद गिव अप कर देते हो। यहाँ पर बस इतना कहना वो चाहते हैं कि आपसे बेहतर वो आपको जानते भी हैं, उनको पता भी है कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। आप जितना खुद से प्यार करते हो वो आपसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ मांग रहे हो और वो चीज़ उस तरीके से ना होकर डिफरेंट तरीके से हो रहा है, देन अंडरस्टैंड दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन अचीव इट। अगर आपको कुछ मांगने के बाद भी नहीं मिल रहा है, देन रिमेंबर इधर तो टाइमिंग सही नहीं है, या फिर वो चीज़ अभी मिलना सही नहीं है, या फिर वो चीज़ ही आपके लिए सही नहीं है। तो फ्लो के साथ रहो, ठीक है? फ्लो के साथ रहो। यहाँ पर जैसे कि श्री हनुमान जी कहना चाहते हैं, आप हर एक सिचुएशन को थोड़ा सा ना इंट्यूटिवली देखने की कोशिश करो। कभी कभार बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर लेते हो, कभी कभार बहुत ज़्यादा आप इनोसेंट हो ना, तो हर एक चीज़ को, हर एक पर्सन को, हर एक सिचुएशन को इनोसेंट ही मानते हो, उसी तरीके से देखते हो। लेकिन हर एक सिचुएशन, हर एक पर्सन, हर एक चीज़ आपके लिए इनोसेंट नहीं है। तो अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी से बाहर जा रही है, कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से बाहर जा रहा है, देन रिमेंबर ये आपके बेहतरीन के लिए हो रही हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को पता है आप क्या डिज़र्व करते हो एंड कहाँ से आपको वो ट्रिमेंडस अचीवमेंट हो सकता है जो बेसिकली आप डिज़र्व करते हो इस जन्म में। क्योंकि आप तो, या आप बोलो, हम बोलो, जो भी है, हमको तो नहीं पता ना कि पास्ट लाइफ में हमने क्या करके रखा है और हम क्या डिज़र्व करते हैं। कभी कभार हम ये ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि हमने खुद के ऊपर काम नहीं करके रखा है। बट श्री हनुमान जी को पता है ना कि आपका क्या हो, आप कौन हो, आप कितना डिज़र्व करते हो। ओके, सो अगर मन में कोई रिसेंटमेंट है रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स कि आप जो भी चाहते हो, जो भी मांगते हो, कभी कभार वो चीज़ नहीं मिलती है, बिल्कुल ऑपोजिट कुछ होता है, ऐसा क्यों होता है, कभी कोई विश क्यों फुलफिल नहीं होती है आपके सही तरीके से, जब भी कुछ प्लान करते हो प्लान चेंज होकर कुछ और ही प्लान बन जाता है, ऐसा क्यों होता है आपके साथ। रिमेंबर हर एक चीज़ का ऑर्डर होता है। ओके, एग्जैक्टली आप अभी वहीं पर हो जहाँ पर आपको होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आप बिल्कुल रॉन्ग प्लेस में नहीं हो। श्री हनुमान जी आपसे कहना चाहते बिल्कुल आप रॉन्ग प्लेस में नहीं हो।
आपको वही चीज़ें मिल रही हैं जो अचीवर बनने के लिए आपको अभी मिलना चाहिए। आपको वही चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो अचीवर बनने के लिए आपको मिलना नहीं चाहिए। ओके, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द ऑर्डर, यू विल नॉट रिग्रेट इट। सो करंट जो रिसेंटमेंट्स आपने मन में रखा है ना ईश्वर की तरफ या फिर अपने किस्मत की तरफ, खुद की तरफ, प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दो। ये आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि श्री हनुमान जी को पता है कब क्या कैसे आपको देना है, और जो नहीं मिल रहा है वो भी श्री हनुमान जी की कृपा से उनके डिवाइन विल से ही नहीं मिल रही हैं। अगर वो मिल जाती ना तो तबाही हो जाती है आपकी ज़िंदगी में। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलते हैं, देखते हैं श्री हनुमान जी इस डिवाइन पर्सनल लेटर में और क्या कहना चाहते हैं। टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, trusting heaven. Oh my God, wow. You are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. सेकेंड मैसेज ये है कि जब ऐसे आप विश्वास करना शुरू करोगे तभी हनुमान जी, आपके स्पिरिट टीम, आपकी एंजल टीम, आपके आर्कएंजल्स तभी जाकर मिलकर एक मिराकल को क्रिएट कर पाएंगे आपकी ज़िंदगी में। बेसिकली आप अगर ऐसे सोचते हो ना कि मेरे साथ मिराकल्स क्यों नहीं होते हैं, हालांकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 में, जिनके लाइफ में आज तक बहुत सारे मिराकल्स हो चुके हैं, बहुत सारे मिराकल्स को वो देख चुके हैं, बहुत सारे मैजिक देख चुके हैं। अब उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं दैट आई डोंट नो, मतलब आप लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं दैट आई डोंट नो, बट हुआ तो है ज़रूर, मुझे एनर्जी से फील हो रही हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कि जब आप इस ऑर्डर पर भरोसा करोगे, जब इस बिगर पिक्चर को समझोगे कि जो हो रहा है वो भी श्री हनुमान जी की इच्छा से हो रही है, जो नहीं हो रही है वो भी ईश्वर की इच्छा से हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मुझे मिलने वाला है वो द बेस्ट ही मिलने वाली है। सो आई हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। ये नहीं कहूँगी मैं कि अरे इतने टाइम तक ये हम करते आए हैं, अचानक से आपने चेंज क्यों कर दिया। अगर चेंज हो रहा है वो अभी के लिए सही है, कल तक शायद वो सही था इसीलिए वो हो रहा था, अब चेंज हो रहा है क्योंकि ये सही है इसीलिए हो रहा है। सो आप ऐसे फ्लो में रहोगे, अगर ये आप प्रॉमिस करते हो श्री हनुमान जी को, तभी जाकर मिराकल्स को वो क्रिएट कर पाएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये करके देखो, अपना कंसर्न, ट्रस्ट, ये सरेंडर करके देखो श्री हनुमान जी को, ये कहना चाहते हैं, उसके बाद ही वो मिराकल आपको दिखा पाएंगे। सो ही जस्ट वॉन्ट्स यू टू सरेंडर योर कंसर्न, सरेंडर योर ट्रस्ट, सरेंडर योर प्रॉमिस। ओके, चलिए थर्ड मैसेज देखते हैं फ्रॉम श्री हनुमान जी टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। There is always enough. आपको लैकिंग में रखने की तो कोई प्लानिंग है ही नहीं, मतलब इस जन्म में, ठीक है, आपको तो लैकिंग में रखने की कोई टेंडेंसी या फिर कोई प्लानिंग है ही नहीं ईश्वर की। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में भी कहीं ये लिखा नहीं है कि आपको लैकिंग में रखा जाएगा। अगर आपको लैकिंग अभी दिख रही है, ठीक है, देन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं आपको इस समय को ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि इस समय को, आउटकम को कंट्रोल मत करो। ये जो भी लैक आप देख रहे हो, इस लैक से ही आपके कुछ अकाउंट्स बंद होंगे, इस लैक को झेलते झेलते ही आपके सामने एक न्यू डोर आएगा, मिराकल्स ओपन होंगे एंड यू विल बी कनेक्टेड विथ इनफ की एनर्जी, जहाँ पर भरपूर की एनर्जी है, जहाँ पर आप कदम रख के लैक कभी नहीं फील करोगे। आपके लिए तो ये रखा हुआ है। तो आपको किस बात का डर है? क्या आपको इस बात का डर है कि आपको सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हुए रहना है? कि आपको इस बात का डर है कि जो आप व्हाट टू से, आप अनसक्सेसफुल बन के रह जाओगे, आप लैकिंग में रह जाओगे सारी ज़िंदगी? नहीं, ये तो प्लानिंग में है ही नहीं। ये मैं नहीं बोल रही, ये श्री हनुमान जी इस लेटर में मेंशन कर रहे हैं कि ये तो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये तो आपकी किस्मत में नहीं लिखी हुई है।
लैक के साथ तो कनेक्ट हो ही नहीं सकते आप। तो आप आपकी मेंटलिटी क्यों लैक के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, जबकि ईश्वर ने भी ये नहीं तय किया है कि आपको लैक में रखा जाएगा। नहीं, आपके लिए हमेशा इनफ रखा हुआ है, आपके लिए हमेशा इनफ ही रखा होता है। अगर कभी कभार आपको ये इनफ नहीं दिखता है ना, देन अंडरस्टैंड इट्स अबाउट योर परसेप्शन, क्योंकि आपने खुद को रिजिड बना के रखा है, क्योंकि आपने जिद पकड़ के रखा है कि यही बात मुझे चाहिए, चाहे गलत हो, बुरा हो, सही नहीं हो, यही बात मुझे चाहिए। तब जाकर लैक हो जाती है आपकी ज़िंदगी में। ओके, जब आप बिगर पिक्चर को देखोगे, जब आप फ्लोई हो जाओगे ना, तो आपको दिखेगा बहुत सारे वेज ऑलरेडी आपके सामने खुले हुए हैं, बहुत सारे, यू आर ऑलरेडी हैविंग इनफ। हमेशा आप इनफ के साथ ही कनेक्टेड हो और आगे भी चल के आप इनफ के साथ ही कनेक्टेड रहोगे। ये श्री हनुमान जी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, ओके, कि आपको कभी लैक वो महसूस करने नहीं देंगे, आपको भरपूर की एनर्जी के साथ वो कनेक्टेड करके रखेंगे, आगे भी आप भरपूर की एनर्जी में ही रहोगे। जस्ट हैव दैट ट्रस्ट। यहाँ से देखते हैं फोर्थ मैसेज क्या इंक्लूडेड है इन दिस डिवाइन पर्सनल मैसेज फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। आधे से ज़्यादा टाइम तो आप खुद को स्टक बना के रखते हो। आधे से, मैंने बताया ना कि आधे से ज़्यादा टाइम तो आप खुद को लैकिंग एनर्जी में रखते हो, ये सोच कर कि आप स्टक हो। जहाँ पर जिद नहीं दिखाना होता है वहाँ पर आप जिद दिखाते हो, जहाँ पर जिद दिखाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप जिद दिखा नहीं पाते हो, जहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है वहाँ पर खुद के लिए आप स्टैंड नहीं ले पाते हो, जहाँ पर आपको फ्लोई बनना है वहाँ पर आप जिद पकड़ के बैठ जाते हो कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए। दिक्कत यहीं पर आ जाती है। आपकी लाइफ जितना स्टक बनना था उससे कहीं ज़्यादा स्टक इसीलिए आप महसूस करते हो क्योंकि ये आप खुद क्रिएट करते हो, अपने इंटेंशन से, अपने मेंटलिटी से, अपने परसेप्शन से, अपने नेगेटिविटी से, अपने ज़िद से। ज़िद, अनहेल्दी ज़िद के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर आप कभी कभार एग्जॉस्टेड होकर ना आप दूसरों को दोष देते हो। अगर ये करते हो इससे निकल के आ जाओ। ये मैं नहीं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये श्री हनुमान जी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ निकल के आ जाओ। दूसरों को दोष देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पास्ट में आपका ब्रेकअप हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जाम्पल रिजॉल्व नहीं कर सकता है, बस एसेंस को लेना है। पास्ट में किसी ने आपके साथ बुरा किया है, ब्रेकअप हुआ है, यूज़ किया है, अभी भी उस चीज़ को लेकर अगर आप दिमाग में सोचते जाते हो ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ईश्वर ने ऐसा किया है, कब मुझे जस्टिस मिलेगा, वो पर्सन तो कितना खुश है, कब उसको समझ में आएगा कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया है। अगर ऐसी सोच आप रखते हो किसी भी एरिया को लेकर, नॉट ओनली लव लाइफ, अभी कभी ये चेंज करो। दिस इज अ विक्टिम मेंटेलिटी। विक्टिम मेंटेलिटी में रहोगे हमेशा विक्टिम बनोगे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये लैकिंग मेंटेलिटी में रहोगे, हमेशा लैक को ही अट्रैक्ट करोगे। परसेप्शन को चेंज करो और देखो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेसन क्या सिखाया गया है मुझे। क्योंकि अगर इस इंसान ने मुझे दर्द दिया है, इसका यही मतलब है कि दिस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग। जब आप हर एक चीज़ को ब्लेसिंग समझोगे तो लिटरली ब्लेसिंग्स को आप मैनिफेस्ट करोगे। ओके, सो इस एनर्जी से निकल के आओ। ये एनर्जी आपको सर्व नहीं करी, इस एनर्जी में मत रहो, ठीक है। ये एनर्जी सच है नहीं, आप समझ रहे हो ना। आपको जो लग रहा है ना ईश्वर आपको लैकिंग में रखा है, ईश्वर ने डिसाइड जैसे कर ही लिया है कि कभी कुछ अच्छा नहीं करेंगे आपके साथ, कभी कुछ सही नहीं करेंगे आपके साथ। ये आज सोच रहे हो, कल बुरा हो रहा है, कल और बुरा हो रहा है, तो कल और भी ज़्यादा ये सब सोच रहे हो, तो परसों और भी बुरा हो रहा है, परसों के दिन जी कर आप और भी नेगेटिव सोच रहे हो। तो ऐसे एक विशियस साइकिल में आप फंसते चले जा रहे हो, जिससे निकलने का कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और आपको अल्टीमेटली क्या लग रहा है कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है। रिलीजिंग रिसेंटमेंट्स का कार्ड पहले ही आया था कि निकाल दो इन रिसेंटमेंट्स को, निकाल दो, ये आपको सर्व ही नहीं कर रहा है। रादर इससे क्या हो रहा है, एक विशियस साइकिल में आप फंसते चले जा रहे हो। कम आउट। ऑल्सो इस कार्ड से ना आपको श्री हनुमान जी ये भी कहना चाहते हैं, जब भी जहाँ कहीं भी आपको स्टक महसूस हो,
जहाँ कहीं भी आपको लगे कि आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है या फिर योर एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड, बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस हो रही है, दैट्स द साइन योर बॉडी एंड योर एनर्जी इज गिविंग कि ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। एग्जैक्टली राइट एट दैट मोमेंट आपको वहाँ से निकल के आना है, राइट एट दैट मोमेंट आपको वहाँ से निकल के आना है। ओके, ये एक साइन की तरह काम करता है, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं आपके लिए 5th मैसेज क्या है फ्रॉम श्री हनुमान जी टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। ध्यान, ध्यान केंद्रित करो। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो, जो चाहते नहीं हो उस पर क्यों ध्यान केंद्रित करते हो, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। जिस पर ध्यान देना नहीं है उस पर ध्यान देते हो, जिस पर ध्यान देना है उसको सोचते तक नहीं हो। उसको सोचने के वक्त आप क्या सोचते हो, क्या एट ऑल होगा, क्या एट ऑल मुझे खुशी मिल भी सकती है। यहाँ पर तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोगों की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है ना तब भी आपको बहुत डाउट होता है कि ओ माय गॉड, इतना कैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ आजकल, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत होने वाला है, आई एम श्योर। और ना आपके अंदर एक एंग्जाइटी काम करने लगता है, पता है कि इतना कैसे कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ तो ज़रूर गलत होने वाला है इसके बाद, कुछ तो ज़रूर बहुत बड़ा कुछ गलत होने वाला है, कोई बहुत बड़ा कोई तबाही आने वाली है मेरी ज़िंदगी में, इसीलिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब आपके माइंडसेट ऐसी हो गई है कि आपके साथ इधर तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, और अगर एट ऑल कुछ अच्छा हो रहा है इसका यही मतलब है कि आगे चल के कुछ बहुत बुरा कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों है? ऐसा मैं नहीं पूछ रही हूँ, आप यहाँ पर श्री हनुमान जी आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, इसको रिजॉल्व करना है। ये आपको एक विशेष साइकिल में बांध के रख रहा है, जहाँ पर मिराकल आप मांग रहे हो, लेकिन मिराकल मतलब अच्छा ऐसे सोचो, सपोज आपको एक आप पानी मांग रहे हो, ठीक है, आप मुझसे पानी मांग रहे हो, लेकिन आप मांग रहे हो 1 लीटर पानी, ओके, और मैं 1 लीटर जग लेकर खड़ी हूँ आपके सामने कि चलो ठीक है मैं आपको 1 लीटर पानी दूंगी, लेकिन हर बार जब आप आ रहे हो आप एक छोटू सा एक बोल लेकर आ रहे हो मेरे पास, तो कितना ही पानी मैं डाल सकती हूँ वहाँ पर। ओके, सपोज हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जेटिकली हम लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इतना सा पानी डाल पा रही हूँ, ओके, लाइक ओनली 100 ml या फिर 75 ml, ठीक है, उतना पानी डाल रही हूँ, और फिर आपको लग रहा है कि क्यों इतना कम, क्यों, मैंने तो ईश्वर से 1 लीटर मांगा था, इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, और आप जब दूसरा बोल कलेक्ट करने की बात आती है, तब आप क्या कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि नहीं इतना बड़ा बोल तो हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा बोल उठाकर श्रेया के पास लेकर जाएंगे तो उसके बाद श्रेया उसमें पानी डालेगी तो वो और भी भारी हो जाएगा, तो हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो आप नेक्स्ट टाइम भी जब चूज़ कर रहे हो तो भी आप एक छोटा सा बोल लेकर आ रहे हो। बात ऐसी हो रही है यहाँ पर, मतलब जो मिरेकल आप देखना चाहते हो उसके लिए एक स्पेस क्रिएट करो ना। स्पेस नहीं क्रिएट करोगे तो कैसे वो बन सकता है। आप मुझे कढ़ाई दे रहे हो और बता रहे हो कि इसमें 500 लोग आज मेरे घर में इनवाइटेड हैं, तो श्रेया आप बना के दो 500 लोगों के लिए पुलाव बना के दो। कैसे बना सकती हूँ उसमें पुलाव 500 लोगों के लिए? आपको अगर बनानी है तो आपको एक बहुत बड़ा सा एक कढ़ाई लेना पड़ेगा ना, उसमें स्पेस होना चाहिए ना वो बनने के लिए, वो पकाने के लिए। तो वो स्पेस ही नहीं दे रहे हो यहाँ पर आप, जहाँ पर मिरेकल बन के आ सके आपके लिए, ठीक है, जहाँ पर वो अलाइनमेंट हो सके आपके लिए। और फिर आप जब हो नहीं पा रही है तब भी आप क्या सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा कुछ होता ही नहीं है। तो आप देख रहे हो एक विशियस साइकिल में आप फंस गए हो। प्लीज़ अपना ध्यान उसी चीज़ पर केंद्रित करें जो आपको चाहिए, उस चीज़ पर केंद्रित मत करें आपका ध्यान जो आपको नहीं चाहिए अपने ज़िंदगी में। जैसे कि सपोज आपको लैक नहीं चाहिए, तो आप ये मत सोचो कितना लैक है आपकी ज़िंदगी में।
आपको चाहिए अबांडेंस, तो आप ये सोचो कितना अबांडेंस आप डिजर्व करते हो एंड कितना अबांडेंस आपको मिलना चाहिए। ओके आपको ब्लॉकेज नहीं चाहिए, आपको फेलियर नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि फेलियर मिल जाती है अगर, तो क्या होगा। रादर आपको ये सोचना है, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप ये सोचो कि सक्सेस मिलने के बाद क्या होगा। आप परसेप्शन समझ रहे हो, एक परसेप्शन में है कि फेलियर अगर मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, और एक परसेप्शन ये होता है कि सक्सेस जब हो जाएंगे उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे, क्या स्पीच देंगे। ध्यान कहाँ पर किस तरीके से केंद्रित करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिरेकल को अनलॉक करने के लिए, मिरेकल को मतलब ईश्वर को वो स्पेस देने के लिए ये ध्यान केंद्रित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि आप कहाँ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो। उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि आप ईश्वर को स्पेस देते हो कि ताकि वो अलाइनमेंट कर सके, मिरेकल ला सके। ओके चलिए अब यहाँ से देखते हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के लिए 6th मैसेज क्या आ रहा है। बैलेंस, ये प्रॉमिस है। श्री हनुमान जी इस लेटर में, इस पर्सनल लेटर में आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप यहाँ पर जो गाइडेंस दिया गया है वो गाइडेंस फॉलो करके देखो, अपने एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्मेशन लाकर देखो। आपको कभी भी आपके साथ इनजस्टिस होने नहीं देंगे श्री हनुमान जी, और आपके साथ कभी इनजस्टिस करते भी नहीं है। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिल नहीं रही हैं, देन प्लीज़ चेंज योर परसेप्शन इनटू समथिंग, मतलब इस तरीके से अपने परसेप्शन को चेंज करो कि अगर ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ है, वो भी मेरे लिए भले के लिए ही है, वो भी जस्टिस ही है, मेरे साथ जस्टिस ही हुआ है वहाँ पर भी। जब आप ऐसे सोचने लगोगे, आप अपने ज़िंदगी के हर एक एरिया में जस्टिस देखोगे, बैलेंस देखोगे, और यहाँ पर श्री हनुमान जी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके साथ कभी भी इनजस्टिस होने नहीं देंगे। और अगर अभी भी आप ज़िंदगी में इनजस्टिस देख रहे हो, ध्यान को केंद्रित, परसेप्शन चेंज करना सीखो, परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बैलेंस में रिसीव करोगे हनुमान जी से, हमेशा बैलेंस में रिसीव करोगे, ये प्रॉमिस है। ओके बट फॉर दैट यू नीड टू फॉलो द गाइडेंस। चलिए यहां से देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 लास्ट मैसेज इस पर्सनल डिवाइन लेटर में क्या इंक्लूडेड है फ्रॉम श्री हनुमान जी। थैंक यू। बिट्रेयल मैनिपुलेशन, प्लीज खुद को बिट्रे मत करो। मतलब आप देख रहे हो इस लेटर में जैसे कि बार बार श्री हनुमान जी एक ही बात को दोहरा रहे हैं, आपको बार बार रिपीटेटिवली ये बता रहे हैं कि प्लीज़ खुद को इल्यूजन में मत रखिए, प्लीज़ खुद को खुद के साथ बिट्रे, खुद के साथ मैनिपुलेट मत करें। आपके अंदर जो शैडो ट्रेट्स हैं उनके आगे पावर मत खोइए। ओके प्लीज़ अपने पावर को रिक्लेम करें। आप इल्यूजन के आगे सर टेक, आप इल्यूजन के आगे सब खुद को सबमिट कर रहे हो, आप इल्यूजन के आगे इल्यूजन को डोमिनेट करने दे रहे हो। दैट्स वेरी रॉन्ग। आप अगेंस्ट फोर्सेस को बोल रहे हो कि यस यू आर राइट, गॉड इज रॉन्ग। हो सकता है आप ये मुंह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी से आप यही कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप ईश्वर के प्रेजेंस को ना बोल रहे हो। ओके एंड ईश्वर के अगेंस्ट फोर्स को आप हाँ बोल रहे हो। ये मैनिपुलेट मत करें। कोई और डिसीट, कोई और यहाँ पर किसी और के साथ धोखा नहीं हो रहा है, आप खुद के साथ खुद धोखेबाजी कर रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने किया है धोखा, ईश्वर ने किया है धोखा, किस्मत ने किया है धोखा, मेरी जन्म ही है एक धोखा, प्लीज़ चेंज योर परसेप्शन, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू। क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीटली देख पा रही हूँ हर एक मैसेज, मतलब ये कार्ड छोड़ के हर एक मैसेज से आपको बस और बस याद दिलाया जा रहा है कि हाउ टू रिक्लेम योर पावर। आपको बस बताया जा रहा है कि ये मत भूले कि आपका ध्यान जहाँ पर आपने केंद्रित करके रखा है वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन मिल रहा है। आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। चाहे ये कोई लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको,
चाहे आपके फैमिली मेम्बर मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, लेकिन जो भी हैं उनकी वजह से आपकी एनर्जी कुछ ऐसी बन रही है कि अब आप भी खुद को मैनिपुलेट करना शुरू कर रहे हो कि हाँ ये शायद नहीं हो सकता मुझसे, शायद मैं मैं शायद होपलेस हूँ, मैं शायद यूजलेस हूँ। प्लीज़ ऐसे मत सोचें, ओके मुझे जैसे कि मैंने बताया कि फेलियर मिलेगा तो क्या हम करेंगे, ये मैनिपुलेशन तो है। आप अपने लाइट साइड को क्या बोल रहे हो, क्या मैनिपुलेट कर रहे हो कि यू विल बी अ फेलियर, बट आपको क्या बोलना है, नो आई एम नॉट रिजोनेटिंग विद दैट, मैं सक्सेस से रिजोनेट कर रही हूँ। मुझे ऐसे सोचना है कि सक्सेस मिलेगा तो क्या होगा, ओके सो खुद को डिसीट मत करें, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके सो इतनी सी थी आपकी रीडिंग डियर। आई होप कि कहीं ना कहीं जाकर ये रीडिंग आपको हेल्प करने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यस इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मद यूनिवर्स को, मद डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.